नमस्कार। जब जिंदगी आपको रोने की 100 वजहें दे तो आप जिंदगी को दिखा दीजिए कि आपके पास हंसने की 1000 वजह। तो सारा खेल है आपकी सोच का। अगर आपकी सोच सही है तो जिंदगी या परिस्थितियां कभी भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। आपको जिंदगी पर, हालात पर हावी होना सीखना होगा, अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर कंट्रोल करके। और आपके तारे हमें यही सिखाता है कि असली जीत, असल जीत जो होती है वो है अपनी सोच को सही रखना, अपनी सोच पर काबू पाना। तो आइए यही कोशिश हम भी करते हैं, क्योंकि सोच सही तो दिन सही। ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो स्वागत है ज्योतिष गुरु का, और स्वागत है आप सबका जो आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं ये जानने के लिए कि आज का दिन कैसा होगा। तो ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे आपका राशिफल, और आप सबको फिर देंगे कुछ टिप्स। सुनने में आसान लगेंगे, लेकिन जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तब आपको लगेगा कि जिंदगी की कितनी मुश्किल परिस्थितियों को, कितने मुश्किल सवालों को ये आसान से दिखने वाले टिप्स सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि अक्सर आसान कहना ज्यादा मुश्किल होता है, कठिन कहना आसान होता है। बहरहाल मेष और वृषभ, आपसे होगी शुरुआत। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, और फिर भी आपको अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता है। उनकी सेहत को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, और आपको उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में एक संतोष बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ संभालने में मदद मिलेगी। खुशी भरा माहौल इंसान को सकारात्मक सोच भी देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। आपको भी इसी आशावादी नजरिए से जिंदगी को जीना होगा। क्या न करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर मन में कमी की भावना न बनाएं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पक्ष में बना हुआ है। इसी रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से कहीं आप घबरा ना जाएं। वृषभ राशि वालों को किसी प्यार के रिश्ते की ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि उससे जुड़ी हुई चुनौतियों को संभाला भी जा सके। जब भी वक्त साथ नहीं देता तो कोई छोटी बात भी बड़ी समस्या ही लगती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को इस्तेमाल करने का समय है। आशावादी नजरिया बनाकर आप अपने हालात को बखूबी संभाल भी सकते हैं। आपकी मेहनत इस समय जरूर रंग लाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति में कमियां ना ढूंढते चले जाएं, और कमियों को ढूंढकर आप अपने लिए दबाव भी ना बढ़ाते चले जाएं। हर चीज का असर पड़ता है, इसलिए अपनी परेशानियों को बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। तो ये वक्त अपनी परेशानियों को बढ़ाने का बिल्कुल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए और इसी के मुताबिक आगे चलिए। आगे हमें भी चलना है सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने कस्तूरी जी का है, जो कि अपनी बेटी दिशा के बारे में आप पूछना चाहती हैं। 8 सितंबर 1996 धनबाद में 11 बजे रात में जन्म हुआ है। करियर के बारे में जानना चाहती हैं। इस बार कैट के लिए अपीयर हो रही हैं। क्या अच्छे MBA कॉलेज में उनको एडमिशन मिल पाएगा, और उसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ पर कमजोरी है, बतौर पेरेंट ये क्या कर सकती? कस्तूरी जी, आपने अपनी बेटी दिशा के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में, कैरियर के बारे में। दिशा की कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, फरवरी 2018 तक। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये समय पढ़ाई के लिए अनुकूल है या किसी नौकरी के लिए अनुकूल है, और दूसरी बात, क्या ये समय ऐसा है जिसमें पढ़ाई हो पा रही है या समय वेस्ट होता चला जा रहा है। देखिए, कैरियर के लिए समय अच्छा है, ये मैं जरूर कहूंगा, और पढ़ाई में कमी है, तो क्या कैरियर के रास्ते पे चलना चाहिए। पर एक दूसरी बात भी है, जो पढ़ाई अभी तक की है उससे बहुत ज़्यादा दूर तक अपने कैरियर को नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए आगे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो मेरे सामने इस कुंडली में ये दुविधा है कि कौन सा आपको रास्ता सुझाया जाए, और पूरा आंकलन करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई की ओर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। कैट का आपका एग्ज़ाम है MBA एडमिशन के लिए, उसमें अपनी मेहनत को और बढ़ा दें, ताकि एक अच्छी इंस्टीट्यूट से आप MBA कर पाएँ और फिर जीवन को आगे बढ़ा पाएं। कहते हैं ना कि कोई बड़ा फायदा पाने के लिए छोटा मोटा नुकसान भी सहना पड़ता है। तो भले ही नौकरी मिल रही हो, लेकिन उनके करियर, उनकी जिंदगी के लिए अच्छा ये है कि वो अभी पढ़ाई करें जिसमें कुछ कमजोरी है, मजबूती से पढ़ाई करें, उसके बाद जो करियर बनेगा वो अभी जो फौरी उनका करियर बन रहा है उससे कहीं अच्छा हो सकता है। तो उन्हें मोटिवेट कीजिए पढ़ाई के लिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी क्या अच्छा है आपके लिए और कहां पर चूक होने की गुंजाइश है, उसे नहीं करना है आपको। मिथुन राशि वालों की घर परिवार की खुशियां आपकी शांति और आपके सुकून से बनेंगी। कामकाज की स्थिति संतोषजनक बनी रहे तो यह भी एक आशीर्वाद ही होगा जो आपकी स्थिति को संभाले रखेगा। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ बना हुआ है और अपनी बचत को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी।
हालात हर तरह से मददगार हैं जो आपको इस समय समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। अपनी कोशिशों से आप अपनों का ख्याल भी रख पाएंगे और अपनों का दिल भी जीत पाएंगे। क्या ना करें इस समय में, मन में किसी भी तरह की घबराहट मचाकर आप कोई गलती न कर जाएं। अपनी स्थिति को किसी कमी की नजर से देखकर आप कोई बड़ा खतरा भी ना मोल लें। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जब भी हालात बेहतर होने शुरू होते हैं तो इंसान के अंदर एक नई प्रेरणा जगती है। आपके लिए भी आपके काम के प्रति ऐसा सुखद समय बन रहा है जो आपको नई मंजिलों की ओर बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने अंदर भरोसा भी जगाए रखें और अपनी कोशिशों को भी बनाए रखें। आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई इस समय आपके लिए जिंदगी के नए आयाम खोल सकती है। क्या ना करें इस समय में? हर परिस्थिति को कमी की नजर से न देखते चले जाएं। किसी अनजानी राह पर भी अपने कदम ना आगे बढ़ाएं। अपनी हालात को समझकर ही अपने फैसले करने होंगे। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि तकदीर आप पर मेहरबान है। अचानक बनता हुआ लाभ भी आपको कुछ हद तक लापरवाह सा ही बना रहा है। इस चीज से भी बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों पर भरोसा करेंगे तो रिश्तों को संभालना आसान हो जाएगा। रिश्ते संभले रहेंगे तो पैसे से जुड़े फैसले सही हो जाएंगे। आगे बढ़ाया हुआ एक सही कदम जिंदगी की कई संभावनाओं को उभार देता है। क्या न करें समय में? बहुत उत्तेजित होकर कोई बड़ा फैसला न करें। किसी रास्ते पर चलने से पहले ही अपने मन में कोई विचार न बना लें। अपने मन में लोगों से दूरियां बनाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों को लोगों की अच्छी सलाह मिलेगी तो आपका अपना व्यवहार भी संवर जाएगा। जो आप लोगों की गलतियां निकालते चले जा रहे हैं उसे भी संभालने में मदद जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर भी एक संतोष पैदा कर लेना चाहिए। मन में सुकून बना रहेगा तो आप व्यर्थ के विचारों को बढ़ाने से बचे रहेंगे। यही वजह है कि अपने काम से मतलब रखना होगा आपको। क्या न करें समय में? अपनी या अपनों की सेहत को किसी भी वजह से नजरअंदाज न करें। ऐसा न सोचें कि पैसा ही सब कुछ संभाल लेगा। जिस चीज में आपकी केयर की जरूरत है उसे और चीजों से नहीं संभाला जा सकता। तो जहां आपके प्यार की जरूरत है, आपकी देखभाल की जरूरत है, वो जरूरत पैसा कभी पूरा नहीं कर सकता। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना जल्दी अच्छा है आपके लिए। आगे सवाल है ज्योतिष गुरु हमारे सामने, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। नाम है इनका लोचना। 14 जुलाई 1993, टाइम ऑफ बर्थ 10:11 सुबह का, जयपुर में हुआ है इनका जन्म। क्या बात है, आपने तो हमें मोटिवेट करने वाली बात लिखी है। ज्योतिष गुरु की बहुत अच्छा शो है और डेस्परेटली वेट करती हैं हर रोज सुबह हमारा, और हमें भी इंतजार रहता है कि आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जो हम पर भरोसा करते हैं, हमारा इंतजार करते हैं, उनसे मुलाकात जरूर की जाए। और ये सालों का सिलसिला है लोचना जी, और ये चलता भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, क्योंकि इनको लगता है ज्योतिष गुरु की इन चीजों ने इनको जीवन में बहुत हेल्प किया है, इस शो ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर, इनका सवाल है करियर से जुड़ा हुआ। इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है इंग्लिश लिटरेचर में। इनको प्लेसमेंट भी मिल गया है एक अच्छी कंपनी में, लेकिन 1.5 साल काम करने के बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से इनको छोड़ना पड़ा। अब फ्रेंच लैंग्वेज सीख रही हैं रेगुलर कोर्स, और साथ ही साथ MA भी कर रही हैं लिटरेचर में करस्पॉन्डेंस से। कौन सी फील्ड इनके लिए आगे अच्छी रहेगी, इन्हें क्या करना चाहिए, और शादी के बारे में, वो अरेंज मैरिज होगी, वो लव मैरिज होगी, आगे क्या कुछ होगा। तो करियर, शादी, और शादी तो कैसी। लोचन, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2017 तक। आप फिर से पढ़ाई कर रहे हैं और जुलाई अगस्त 2018 में आपका कैरियर बन सकता है। जॉब ही आपको करनी है, इसलिए इस मेहनत को बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए, ताकि आगे का रास्ता बनता चला जाए। आपने अपनी शादी के बारे में पूछा, तो शादी आपकी हो सकती है जी 2020 में, अब से 2.5-3 साल के बाद। तो जुलाई अगस्त 2018 में आपका करियर बन रहा है और 2020 में आपकी शादी है। यानी जिंदगी में जो जैसे होना चाहिए उसी ऑर्डर में हो रहा है। बढ़ने दीजिए जिंदगी को अपने तरीके से, अपना 100% देती रहिए, हमारे साथ रहिए, बहुत अच्छी जिंदगी होगी आपकी। आगे तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी को बेहतर बनाना हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए। अगर जिंदगी बेहतर है तो बेहतर से बेहतरीन बनाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। कोशिशें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है ज्योतिष गुरु के पास। तुला राशि वालों के लिए काम में सुख और सुकून का माहौल बना रहेगा, तो आप नई मंजिलों को तलाशना शुरू कर देंगे, और ऐसा करने से ही परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को स्थिरता प्रदान करने का समय है।
किसी भी तरह के नए फैसले को लेने से फिलहाल तो आपको बचना ही होगा। काम के प्रति अपनी लगन बनाए रखने से आपकी साख उभर कर आएगी और आपको तरक्की भी मिल सकती है। क्या ना करें इस समय में, ऐसा ना सोचे कि आपकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपको अपनी कोशिशों को इस रूप से बढ़ाना पड़ेगा जिसके चलते आपका फोकस बिगड़े नहीं। इसलिए बहुत सारी चीजों को एक साथ चलाने की गलती ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति इस वजह से अच्छी है क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं। अपनी काबिलियत में वृद्धि करके आप उसे और सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में, तकदीर आपके साथ है और हालात मददगार हैं। कामकाज में भी नई संभावनाएं उभरती चली जा रही हैं। धीरे धीरे उन सभी परिस्थितियों का आंकलन करने की जरूरत पड़ेगी ताकि सही फैसला किया जा सके। क्या न करें समय में, घर परिवार का सुख बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी न आने दें। किसी भी बात पर एकदम से अपनी प्रतिक्रिया न दिखाएं। ऐसा करके आप अपने घर परिवार के हालात को कहीं बिगाड़ ना लें। धनु राशि वाले जो भी कर रहे हैं उस काम में अपना मन लगाना होगा। अपने घर परिवार की खुशियों को भी एक सुकून की नजर से देखना होगा, तभी जाकर जीवन का सच्चा सुख बन पाएगा। क्या करना चाहिए समय में, अपनी कोशिशों का पूरा फल पाना है तो अपनी स्थिति को भली भांति समझ लें। इस बात को भी समझ लें कि आपके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। क्या ना करें समय में, अपने व्यवहार को सख्त बनाने की कोई भी गलती बिल्कुल ना करें। अपने हालात को पूरी तरह समझे बिना कोई खतरा भी मोल ना लें। वैसे भी लोगों को इस समय किसी भी वजह से नाराज कर लेना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए आपकी कोशिशें इस समय बहुत बड़ा काम करेंगी, लेकिन उन्हें रोके भी रखना होगा, कहीं आपके विचार बेलगाम ना हो जाएं। क्या करना चाहिए समय में, लोगों की अच्छाई को समझें और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में अपने कदम भटका कर कुछ भी सोचने से बचें। आप क्यों पीछे हटते चले जा रहे हैं, उन कारणों को तो समझना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, अपने पैसे की स्थिति का आंकलन करने में किसी भी तरह की गलती ना करें। किसी को व्यंग्यात्मक रूप से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे। कुंभ राशि वालों के लिए कठिन समय है क्योंकि आपके फैसले गलत हो सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह का कदम बढ़ाने से पहले एक बार फिर सोच लें। पैसे के लेन देन पर तो एक खास नजर रखनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, किसी भी तरह के मानसिक द्वंद्व से तो आपको बचना ही होगा। अपनी कही हुई बात में भी और अपने विचारों में भी बहुत सारी विनम्रता लानी होगी, तभी जाकर हालात संभले रहेंगे। क्या न करें समय में, शक रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अपने मन में शक को जगह न बनाने दें। अपने मन में एक व्यवहारिक नजरिया बनाए रखेंगे तो ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मीन राशि वालों के लिए लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएं और आपके लिए परेशानियां खड़ी करें, ऐसा हो सकता है। इस दुनिया के खेल को समझें। आपके लिए सब कुछ ईमानदारी से चलता रहे ये जरूरी तो नहीं है। क्या करना चाहिए समय में, हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी ईमानदारी बनाए रखें और रिश्तों के प्रति उस अच्छाई को भी बनाए रखें, तभी जिंदगी की वो खुशी मिल पाएगी जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में, अपने नुकसान के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। ये और बात है कि गलत फैसले करने से भी नुकसान होता है, इसलिए किसी भी फैसले को बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। तो हो सकता है जिंदगी में ऐसा दौर भी आपको देखना पड़े जब आपके सामने और आपके आसपास दुख ही दुख आपको नजर आए, लेकिन आप ये जरूर समझिएगा कि आपके पास उसी वक्त हजार ऐसी वजह भी होंगी जिनको लेकर आप खुश हो सकते हैं। तो सोच का खेल है। अपनी सोच को कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस मत होने दीजिए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइए। आशावादी रहेंगे तो जिंदगी में सब कुछ आशा के मुताबिक आपको मिलेगा। अगर कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।